हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा सुम्बुल के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है फेरुला सुम्बुल। ये भी एक प्लांट किंगडम से आने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत अच्छी तरह यूज होती है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। ऑल्दो इतनी पॉपुलर दवा नहीं है, बहुत ही ईजिली ये मिलती भी नहीं है कई बार, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे इसके इफेक्ट्स रहते हैं। जो दवाई होती है सुम्बुल, इसके अलग अलग बॉडी पार्ट पे एक्शन रहते हैं। दो ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी नहीं है, शरीर के हर अंग पे काम नहीं करती, लेकिन जिन पे ये काम करती है उसका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहला इसका जो एक्शन होता है वो आपके हार्ट पर होता है। हार्ट पे ये हार्ट इश्यूज होने से पहले भी ली जा सकती है या हार्ट इश्यूज होने के बाद भी ली जा सकती है। दोनों के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे अगर हम बात करें, एक टर्म यूज होता है नियोवैस्कुलराइजेशन या कोलेटरल सर्कुलेशन। दोनों चीजें क्या होती है समझते हैं पहले। जो हार्ट के इश्यूज होते हैं, जिनको हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है या खून की सप्लाई सही से नहीं हो पाती, तो हार्ट ब्लॉकेज को खोलने के लिए चाहे आपने एंजियोप्लास्टी कराई हो या बाईपास किया हो, उसके बाद भी अगर आपको परेशानी बनी रहती है या अगर आपको ये समस्या है, उसके पहले अगर आप सुम्बुल लेते हैं, शुरुआती समय में ही अगर आप इसको ले लेते हैं, तो बहुत हद तक आप ये रोक सकते हैं कि आपको बाईपास या एंजियोप्लास्टी के लिए जाना पड़ेगा। ये जो दवा होती है, क्योंकि न्यूवैस्कुलराइजेशन करती है, हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है कि जिसको जो भी परेशानी होती है बहुत हद तक अपने दम पर वो ठीक करने की कोशिश करती है। वो बात अलग है कि अगर आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, वाइटैलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको मेडिसिन का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो इसी तरह से जब हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आती है, तो हमारा जो हार्ट होता है वो खुद कोशिश करता है कि नई ब्लड वेसल्स बना करके दूसरे रास्ते से जो आपके ब्लड की सप्लाई को पूरा करे, जिसको हम न्यूवैस्कुलराइजेशन बोलते हैं। नई नई वेसल्स वहां पे बनने लगती हैं। या इसी तरह से कोलेटरल सर्कुलेशन, मतलब एक सर्कुलेशन तो जा रहा है जिसपे ब्लॉकेज हो गई है, तो उसके साथ के साथ दूसरा सर्कुलेशन वो स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपको इनिशियली कुछ ईसीजी चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ गड़बड़ी लगती है कि हाँ ईसीजी में डॉक्टर ने बताया कि आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो शुरुआत में ही अगर आप सुम्बुल लेना शुरू करते हैं, 2 से 3-4 महीने लगातार अगर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आप अपनी ब्लॉकेज को कम करने की जो कंडीशन होती है वो आपको देखने को मिल सकती है। या अगर आपने ये प्रोसीजर्स जो है करवा लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको उतना आराम नहीं मिला है, ब्लॉकेज तो खुल गया है, लेकिन जब आप चलते हैं, जैसे थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ लिया या कोई भी ऐसा काम कर लिया, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर ली, उसके बाद अगर आपको सांस की तकलीफ होने लगती है, सांस चढ़ने लगती है, दम फूलने लगता है, तभी भी आप सुम्बुल को ले सकते हैं। सुम्बुल कार्डियक अस्थमा की एक बहुत अच्छी दवा है। जब आपको सांस की तकलीफ हार्ट के कारण आ रही हो, हार्ट की कमजोरी के कारण आ रही हो, तब आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो पेशेंट होते हैं उनको बताते हैं, इनको जो बायां साइड होता है बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैवीनेस फील होती है। कई बार वहाँ पर ऐसा क्रशिंग जैसा पेन होता है, जैसे लगता है हार्ट को कोई चीज़ ऐसे पकड़ करके दबा रही हो, प्रेस कर रही हो। ये जो दर्द होता है आपके चेस्ट से शुरू होकर के आपके हाथ में जा सकता है, आपके बैक ऑफ द आपके शोल्डर में जा सकता है या फिंगर्स में जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी, यानी एंजाइना के पेन के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। ये जो दवा होती है अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग पोटेंसीज में यूज होती है। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसको हम अगर मदर टिंचर यूज करें तो उसका मदर टिंचर ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पैसिफ्लोरा को हम ज्यादातर मदर टिंचर में ही यूज करते हैं। लेकिन ये जो दवा होती है, इसको हम डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, किस कंडीशन के लिए हम इस दवा को दे रहे हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पोटेंसीज में इस दवा को यूज करते हैं। अगर एंजाइना की बात करें, पेन की बात करें, तो उसमें हम डाइल्यूशंस यूज करेंगे 30 पावर या 200 पावर। अगर हम इसको दूसरी कंडीशंस के लिए यूज करेंगे, जैसे हार्ट के रिलेटेड इश्यूज के लिए यूज करेंगे, तो हम डाइल्यूशन में यूज करेंगे। और दूसरे इश्यूज यानी इंसोम्निया के लिए यूज करेंगे, तो हम इसको टिंचर में यूज करेंगे। अब इंसोम्निया का मतलब क्या हुआ? इंसोम्निया मतलब नींद ना आने की समस्या। नींद एक ऐसी चीज है जिनको कोई बीमारी नहीं होती है, अगर लंबे समय तक उनको नींद नहीं आती है तो बहुत सारी बीमारियां उनको हो सकती है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं हैं, कोलेस्ट्रॉल भी आपका ठीक है, लेकिन सिर्फ एक परेशानी आपके साथ है कि आपको अच्छी नींद नहीं आती है। आप सोने जाते हैं, घंटों घंटों भर लेटे रहते हैं, नींद नहीं आती, या आप किसी तरह से नींद तो आ गई लेकिन 2 से 3 बजे 4 बजे उठ गए आप, उसके बाद फिर आपने कोशिश की, फिर से दोबारा सो गए, उसके बाद आप सुबह 8-9 बजे तक सोते रह गए, तो आपका क्या हुआ? पूरा सर्कल जो खराब हो गया, साइकिल जिसको हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं, वो खराब हो गया। तो आप कोशिश करके भी सही समय पे सो नहीं पा रहे हैं, सही समय पे उठ नहीं पा रहे हैं, तो सर्केडियन रिदम को सही करने के लिए फेरुला सुम्बुल इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन।
या यूँ कह सकते हैं नंबर 1 दवा है जो देते हैं कि आपके सोने के रिदम को, सोने के साइकिल को जो सही कर देती है। कुछ लोग होते हैं जो सुबह 5 बजे तक जगते रहते हैं और 5 बजे उनको नींद आती है और सुबह 10 बजे तक वो सोते रहते हैं। तो अलग अलग जो साइकिल होती है हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर डालती है और बहुत सारी बीमारियां जो आपको नहीं भी थी वो आपको हो जाती हैं। कई बार पेशेंट पूछते हैं कि ना तो मेरी फैमिली हिस्ट्री में कोई डायबिटिक है, ना ही मुझे कोई टेंशन रहती है, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आती है और नींद ना आने के कारण देखिए मुझे ये प्रॉब्लम्स हो गई। तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आपकी नींद नहीं आने के कारण हो सकती है। तो सबसे ज़रूरी है कि नींद को पूरा करना, और एक नींद को पूरा करना ही नहीं बल्कि नींद को सही समय पर पूरा करना। अगर रात बनी है सोने के लिए तो आपको रात में ही सोना है। अब ये नहीं कि रात में नहीं सो पाए तो चलिए हम दिन में सो लेते हैं। तो अगर आपका रिदम खराब हो गया तो आपको जो नींद ले भी रहे उससे भी आपको शरीर को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सर्केडियन रिदम को सही करने के लिए आपको इंसोम्निया के लिए इस दवा को ले सकते हैं। अगेन इसको इस तकलीफ में इसको हम टिंचर में देते हैं। एक और समस्या होती है मेनोपॉज के केसेस में। मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम मेनोपॉज के नंबर 1 दवा हम सीपिया जानते हैं कि हम सीपिया दे देते हैं, जोनोसिया शोका दे देते हैं, बोहराविर डिफ्यूज़ा दे देते हैं, लेकिन इसको हम भूल जाते हैं। ये जो दवा होती है अगर आपको मेनोपॉज के दौरान नींद नहीं आ रही है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, शरीर में एकदम से गर्मी चढ़ती है, सांस आपको लेने में तकलीफ होती रहती है, इतनी एंग्जाइटी हो जाती है कि ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती है, तभी भी आप फिरलासम्बुल को ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है नमनेस। पेशेंट कई बार ऐसा बताते हैं कि मुझे एक पार्ट में शरीर एकदम आधा जो शरीर होता है मेरा अजीब सा लगता है और आधा शरीर अजीब सा लगता है। मतलब आधा शरीर मुझे नॉर्मल लगता है कि हाँ सेंसेशन मुझे सब कुछ है, नॉर्मल है, और आधा शरीर ऐसा झुंझुला सा लगता है, जैसा लगता है इसमें नमनेस है, मतलब इसमें जान नहीं है, छूने पे भी चींटियां जैसे चढ़ने जैसा लगता है। तो ऐसे केसेस में भी नमनेस के केस में दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों को नमनेस ठंड के एक्सपोजर में आने से हो जाता है। ठंडी हवा चलने पर आधे शरीर एकदम सुन्न जैसा हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी ये नमनेस के केस में एक बहुत ही यूनिक सिम्टम है ये सुम्बुल का। तो अगर नमनेस ऑन द हाफ ऑफ द बॉडी रहती है तो सुम्बुल के बारे में आप सोच सकते हैं। अगेन अगर आपको ईसीजी गड़बड़ है तो ईसीजी को सही करने के लिए सुम्बुल को ले सकते हैं। कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आपने ईसीजी करा लिया, किसी शायद आपका मेडिकल रहा हो या आपने बस ऐसे ही रूटीन में करा लिया अपना ईसीजी, उसमें देखा कि आपका ईसीजी सही नहीं है, आप सुम्बुल 3 से 4 महीना लेंगे, आपका ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है, जैसे गैस बहुत ज़्यादा बनती है और खराश बहुत ज़्यादा बनती है। ये हो सकता है कि आपकी गैस्ट्रिक कंप्लेंट के कारण भी हो और हो सकता है हार्ट के कारण भी हो। जो हार्ट है उसका जो एक साइड इफेक्ट या कह सकते हैं हार्ट के इश्यूज जो होते हैं अपने प्रॉब्लम को दूसरी जगह डाइवर्ट अगर कर देते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज की तरफ ला देते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक थिक डिस्चार्ज होगा, माउथ में बहुत ज़्यादा सलाइवा बनेगा, म्यूकस बनेगा, स्ट्रिंजी म्यूकस बनता है जिसको खींच के निकालना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे पेशेंट, ऐसे बुजुर्ग या ऐसे लोग जिन्होंने हार्ट का ट्रीटमेंट लिया हो, एंजियोप्लास्टी हो चुकी हो उनकी, और उनको बहुत ज़्यादा गले में खराश बनती हो, खींच खींच के म्यूकस निकालना पड़ता हो, म्यूकस ज़्यादा बनता हो, बर्पिंग बहुत ज़्यादा होती हो, एसिडिटी हो जाती हो, तो ऑल बिकॉज कि हार्ट का कुछ ट्रीटमेंट लिया उसके बाद एसिड वगैरह की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव इश्यूज़ की प्रॉब्लम होने लगी है, तभी भी आप फिरुलासम्बुल के ले सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो है हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जहाँ पर ब्लॉकेज कुछ % दिख रही है या ब्लॉकेज का आपने ट्रीटमेंट लिया उसके बाद आपको साइड इफेक्ट आ रहे हैं, रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं आ रही है, तो आप फिरुलासम्बुल को भूल नहीं सकते हैं। पावर की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि डाइल्यूशन और टिंचर दोनों में यूज़ होता है, तो इसको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ में डाइल्यूशंस में यूज़ कर सकते हैं। इंसोम्निया के लिए या मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए आप इसको टिंचर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डाइल्यूशन में यूज़ करते हैं तो अगेन 3 से 4 बूंदें दिन में 3 बार, और टिंचर में यूज़ करते हैं तो 10 से 15 बूंदें दिन में 3 बार ली जा सकती है। प्रिकॉशन की अगर हम बात करें तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या आप प्रेगनेंसी में हैं तो डॉक्टर की सलाह पर ही इस दवा को लें। अदरवाइज अगर आप कोई भी कंडीशन की दवाइयाँ ले रहे हैं, थायराइड की दवाई ले रहे हैं या डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं या हाइपरटेंशन की दवाई ले रहे हैं, तभी भी आप इस दवा को सेफली यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो उसका 3 से 4 महीना आप लगातार लेंगे तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अभी भी आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं शॉर्ट रील्स, हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप उससे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, चाहे फ़ोन कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन, तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट आप खुद से बुक कर सकते हैं। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।